आज हम जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें आपको क्या दिया गया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द कॉस्ट शीट फॉर द मंथ ऑफ जून 2014। आपको डाटा दिया गया है और बोला गया है कि आपको जो है कॉस्ट शीट बनानी है और नंबर ऑफ यूनिट्स तो दिए गए हैं ड्यूरिंग द मंथ, वो दिए गए हैं आपको 1000 यूनिट्स कि महीने के दौरान जो है 1000 यूनिट्स की प्रोडक्शन जो है वो की गई। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपको दिया गया है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल जो है, मैं बार बार बोलती हूँ, ये कॉस्ट का, किसी भी प्रोडक्ट के कॉस्ट का मेजर हिस्सा होता है। ये दिया गया है आपको 60,000 और दूसरा मेजर हिस्सा होता है हमारा डायरेक्ट लेबर का। डायरेक्ट लेबर आपको दिए गए हैं, वेजेस बोला गया है जिसको यहाँ पे 90,000 के। पर यूनिट के लिए नंबर ऑफ यूनिट से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ यूनिट 1000 है तो 60,000 और 90,000 को जब 1000 से डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ पे पर यूनिट आपका 60 रुपए और 90 रुपए जो है आपका आ जाएगा। अब ये दो मेजर कॉस्ट है, इन दोनों कॉस्ट को जब हम ऐड करते हैं तो वो आती है हमारी प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट आ गई यहाँ पे 1,50,000 और पर यूनिट आ गई आपकी 150 रुपया। उसके बाद आपको दिए गए हैं, ऐड होते हैं हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर कौन कौन सा आएगा आपका, फैक्ट्री फ्यूल आ जाएगा। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक पावर भी आपकी जो है फैक्ट्री में ही यूज होगी मशीनरी को चलाने के लिए। नेक्स्ट रिपेयर टू मशीनरी भी आपकी जो है फैक्ट्री ओवरहेड में ही आएगी, क्योंकि मशीनरी आपकी फैक्ट्री में है तो उससे रिगार्डिंग कोई भी खर्चा जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड में। इसके बाद दिया गया है हॉलेज। हॉलेज का मतलब होता है एक तरह से कैरेज, कि आप ट्रक में सामान लाए हो, उसे अपनी फैक्ट्री में लोड कर रहे हो या फैक्ट्री से ट्रक में लोड कर रहे हो, तो ढुलाई बोल सकते हैं हिंदी में इसको। तो ये भी आपका फैक्ट्री ओवरहेड का ही एक हिस्सा है। उसके बाद आ गया ड्राइंग ऑफिस सैलरी। अब इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है। ऑफिस सैलरी, नाम से तो ऐसे लग रहा है कि ऑफिस ओवरहेड्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं, लेकिन जब इसके साथ ड्राइंग ऑफिस सैलरी जुड़ गया तो इसका मतलब होता है कि प्रोडक्शन प्लान के लिए जो ड्राइंग चार्ट्स बनाए जाते हैं या प्रोडक्शन पॉलिसीज के लिए जिस तरह के चार्ट्स की प्रिपरेशन की जाती है, उसको हम जो है ड्राइंग बोलते हैं। और वो उसकी सैलरी, जो बनाने वाले की सैलरी है, वो हमारी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही आएगी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी कि जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन आपका फैक्ट्री में ही होता है, इसलिए ड्राइंग ऑफिस सैलरी को फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही शामिल जो है किया जाता है। उसके बाद लिया है लाइटिंग एंड वाटर और ब्रैकेट में लिखा है फैक्ट्री। तो ऑब्वियस है ये फैक्ट्री में ही आएंगे, लेकिन अगर आपको नहीं भी लिखा होता ब्रैकेट में फैक्ट्री, तब भी लाइटिंग और वाटर की जरूरत जो है मशीनरी को चलाने के लिए ही पड़ती है। ऑफिस में जो है इसकी जरूरत जो है नहीं पड़ेगी। उसके बाद फैक्ट्री रेंट है, फैक्ट्री इंश्योरेंस है, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस। उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। इंश्योरेंस ऑफ प्लांट एंड डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। प्लांट मीन्स प्लांट एंड मशीनरी। तो ये भी आपकी जो है फैक्ट्री में ही यूज होती है, इसलिए जो है इसको भी हम जो है फैक्ट्री ओवरहेड्स में ही इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा जो है आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिए हैं, तो वो नेक्स्ट कैटेगरी में आएंगे। और थर्ड जो है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो भी आपके जो है नेक्स्ट कैटेगरी में शामिल किए जाएंगे। तो फैक्ट्री में इतने ही थे। इसका अमाउंट लिख लेते हैं। फैक्ट्री फ्यूल दिया गया है आपको 15,000 का। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर दी है 5,000 की, रिपेयर भी दी है 5,000 की, हॉलेज दिया है आपको 6,000 का, सैलरी आपकी 8,000 की है,
लाइटिंग एंड वाटर 6,000, फैक्ट्री रेंट 10,000 दिया गया है, फैक्ट्री इंश्योरेंस 7,000 दिया गया है, इंश्योरेंस ऑफ प्लांट जो है आपका 3,000 और डेप्रिसिएशन 11,000 की दी गई है। इसके अलावा अब पर यूनिट निकालने के लिए मैं फिर से बोल रही हूं 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 1000 से डिवाइड करके 15, 5, 5, 6, 8, 6, 10, 7, 3 और 11। तो ये थे आपके जो है फैक्ट्री ओवरहेड्स। जब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स जोड़े जाते हैं तो वो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट जो है बनती है। तो ये टोटल करके आ गया आपका 2,26,000 और यहाँ पे पर यूनिट 226 रुपीज। इसके बाद दिए गए हैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ये आपको टोटल ही दे दिए गए हैं 10,000 रुपए के, 10 रुपए, 2,36,000 और 236 रुपए। ये जो आती है आपकी, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट कैटेगरी आती है सेलिंग ओवरहेड्स की। सेलिंग ओवरहेड्स दिए गए हैं आपको 12,000 के और पर यूनिट 12 रुपए। इसको टोटल किया 2,48,000 और 248 रुपीज। ये आई आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये लास्ट कॉलम होता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं पता तो इसका कॉलम खाली छोड़ दिया जाता है और लास्ट में लिख दी जाती है हमारी सेल्स। सेल्स यहां पे दी गई है आपको 3 लाख की, 300 रुपए पर यूनिट। सेल्स में से कॉस्ट माइनस की जाएगी, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल जिसको बोल रहे हैं, तो हमारा प्रॉफिट जो है वो खुद ब खुद निकल जाएगा 52,000 का और पर यूनिट आ गया 52 रुपीज। तो यहाँ पे हमने जो है मेजर कॉस्ट कौन कौन सी, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकाल ली कॉस्ट शीट में। सेकंड, जब फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किए तो वर्क कॉस्ट आई। थर्ड, हमारी जब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ऐड किए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई। उसके बाद जब सेलिंग ओवरहेड्स ऐड किए गए तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आई। जब टोटल कॉस्ट आपको पता है और सेल का अमाउंट भी पता है कि कितने में सेल करनी है, तो प्रॉफिट जो है आप सेल्स में से कॉस्ट निकाल के, टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोल सकते हैं, वो माइनस करके जो है आप प्रॉफिट का अमाउंट जो है यहाँ पे निकाल सकते हो। तो ये था आपका थर्ड इलस्ट्रेशन कॉस्ट शीट का। अगर आप इस इलस्ट्रेशन में आपको कोई आइटम जो है वो समझ नहीं आई है कि क्यों डाली गई है फैक्ट्री में, या कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी। थैंक यू।